हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रयास कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हैक विद लॉजिक में। सो गाइज, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज इथिकल हैकिंग जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली इथिकल हैकिंग होता क्या है, इसमें क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस, लाइक ऐसे ये एक बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगर आप साइबर सिक्योरिटी या फिर इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली ये है क्या, या फिर मैं क्यों ये पढ़ूं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, आपके बारे में बताने वाला हूँ, इसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका ही एक सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करता है कि मैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट बना सकूँ या फिर आगे का कोई टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूँ, ताकि आपको नॉलेज हो सके। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा, या फिर मुझे मोटिवेट नहीं कर पाएगा कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज़ अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे बिना किसी देरी के। सो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको इथिकल हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना उसके बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में, ताकि आप अगर इथिकल हैकिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पूछता है कि हाँ आप सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो, या फिर आपका सीखने में इंटरेस्ट क्यों है, तो इस सब बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके आया हूँ। मैं इसके लिए 4-5 पीपीटी बना, लाइक 4-5 पेज का मैंने एक पीपीटी बनाया, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है, इस पर लिखा है कि व्हाट इज इथिकल हैकिंग। तो ऐसे बेसिक देखा जाए तो इथिकल हैकिंग क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि हैकिंग क्या है। लाइक इसमें नेक्स्ट लाइन में जो दिया है कि इथिकल हैकिंग समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हैकिंग क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि हैकिंग इज द एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स और डिजिटल डिवाइसेस ऑफ्टेन बाय एक्सप्लॉइटिंग वर्नबिलिटीज और वीकनेस। इसका बेसिक मतलब ये है ना कि बिना किसी के परमिशंस के, लाइक मान लीजिए आपके पास आपका लैपटॉप है और कोई बिना परमिशंस के, या फिर मैं आप बिना परमिशन के आपके लैपटॉप के जो डाटाज हैं, डिजिटल जो डाटा है उसको मैं एक्सेस कर लूँ, या फिर आपके नेटवर्क को एक्सेस कर लूँ, या फिर आपके सिस्टम को मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ बिना आपके परमिशन के, या फिर मैं आपके लैपटॉप को चला बिना परमिशन के, तो ये हैकिंग हो गया, या फिर ये हैकिंग में आ गया, बैड हैकिंग या हैकिंग आ गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफिनेशन है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि एक चोर है जो आप पूरा सिस्टम में से डाटा चोरी करके लेके जा रहा है। ठीक है, तो बेसिक यही समझ, बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए कि हैकिंग क्या है। हैकिंग मतलब बिना परमिशन के किसी के सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना, किसी के डाटा को चोरी करना। ठीक है, ये हैकिंग कहलाता है। ठीक है, तो उसके पहले जैसे मैंने यहाँ पे दिया था व्हाट इज इथिकल हैकिंग। तो इथिकल हैकिंग क्या होता है, इथिकल का मतलब क्या होता है कि लीगल लाइक की परमिशंस के साथ किसी भी अटैक को परफॉर्म करना, ही इथिकल हैकिंग में आता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज इथिकल हैकिंग। तो व्हाट इज हैकिंग मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक की टाइप्स ऑफ हैकर, लाइक मान लीजिए अगर कोई हैकिंग कर रहा है तो हैकर हुआ बेसिकली। तो क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप अगर मान लीजिए आप हैकर का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में आता होगा कि आप बुरा हैकर है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि जितने भी इन वर्ल्ड में जितने भी हैकर्स मौजूद हैं वो सारे बुरे ही हैं। तो उनको कैटेगराइज करने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि एक्चुअली हैकर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मोस्टली हैकर 3 टाइप में जाने जाते हैं। एक होता है व्हाइट हैट हैकर, एक होता है ब्लैक हैट हैकर, एक होता है ग्रे हैट हैकर। ठीक है, तो मैं तीनों के बारे में एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। तो एक्चुअली व्हाइट हैट हैकर जो पहला है वो व्हाइट हैट हैकर क्या, लाइक इथिकल हैकर, यही इथिकल हैकर होता है। तो गुड गाय कंपनीज के लिए काम करते हैं, परमिशंस के साथ वर्नबिलिटीज को टेस्ट करते हैं, बग बाउंटी प्रोग्राम्स या पेनेट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। मतलब ये 3 टॉपिक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक व्हाइट हैट हैकर का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी काम को एक लीगल वे में करता है। लाइक मैं एक इथिकल हैकर हूँ, तो मैं किसी भी सिस्टम में या फिर कोई बग बाउंटी प्रोग्राम कर रहा हूँ, या फिर किसी के सिस्टम में मुझे अटैक करना है, किसी के सिस्टम की वर्नेबिलिटीज फाइंड करनी है, तो मैं उससे पहले उससे रिटर्न परमिशन लूँगा कि क्या मैं आपके सिस्टम को टेस्ट कर सकता हूँ, या फिर उसके अंदर कोई वर्नेबिलिटीज मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर सामने वाला ओनर अगर रिप्लाई देता है या फिर वो रिटर्न परमिशन देता है, तो मैं जाके ये टेस्ट करूँगा। अगर ये टेस्ट मैं करता हूँ तो ये व्हाइट हैट हैकर कहलाता है। ठीक है, समझ गया एक्चुअली क्या होता है व्हाइट हैट हैकर। सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज ब्लैक हैट हैकर्स। उसके आगे मैंने लिखा है क्रिमिनल हैकर। ब्लैक हैट हैकर का क्या मतलब होता है कि बैड गाय,
बिना परमिशंस के सिस्टम हैक करते हैं। मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना, डाटा चोरी करना, रैंसमवेयर, साइबर क्राइम, ये इनका मोटिव होता है। लेकिन वाइट हैट हैकर का मोटिव क्या होता है कि वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक मान लीजिए अगर मेरी कोई कंपनी है, मैंने किसी इथिकल हैकर को हायर किया, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि इस कंपनी का वो डाटा को बचाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, इनके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करेगा। ये व्हाइट हैट हैकर का काम होता है, ये उसका मोटिव होता है। बट ब्लैक हैट हैकर का क्या काम होता है? पैसा कमाना, मतलब जो वो डाटा चोरी करेगा उसको सेल कर देगा, तो वो ब्लैक हैट हैकर लाइक वो पैसे कमाएगा उससे। सेकेंड है कि डाटा थेफ्ट, मतलब डाटा को चोरी करेगा, रैंसमवेयर लाइक वायरस बना के सिस्टम में डाल देगा, साइबर क्राइम करेगा, ये मोटिव होता है। एग्जांपल में ले लीजिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, गैंग्स ऑफ रैंसमवेयर ग्रुप, लाइक कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो रैंसमवेयर्स बनाते हैं और बड़े बड़े कंपनीज के सिस्टम में किसी भी तरह से सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके वो उनके अंदर सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू वो उनके अंदर कोई लिंक सेंड करते हैं। अगर कोई उनका एम्प्लॉय जो होता है और गलती से क्लिक कर देता है तो उनके साथ रैंसमवेयर का जो फ्रॉड होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्लैक हैट हैकर होता है। आप समझ गए कि एक्चुअली ब्लैक हैट हैकर होता क्या है। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ग्रे हैट हैकर, ये होता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर का क्या मतलब होता है कि ना व्हाइट में ना ब्लैक में, बीच का आदमी होता है। उसको जब मन करेगा वो व्हाइट काम कर लेगा, उसको मन करेगा वो ब्लैक काम कर लेगा। तो लाइक जैसे मैंने लिखा है कि मिडिल ग्राउंड, कभी इथिकल कभी अनइथिकल, मतलब कभी अच्छा काम कभी बुरा काम। उनके दिमाग के ऊपर लाइक उनके मन के ऊपर होता है कि मुझे जो मन करेगा वो मैं वही करूँगा। ठीक है। सेकेंड है कि परमिशंस के बिना एक्सप्लॉइट देखते हैं, लेकिन जनरली मलिशियस इंटेंट नहीं होता। मान लीजिए कोई अच्छा काम बुरा काम करता है तो ज़्यादातर वो अच्छे में ही रह जाते हैं। बुरा काम तभी करते हैं जब मान लीजिए उनको किसी से लाइक बोल सकते हैं कि ऐसे बदला लेना हो या फिर उनको किसी को परेशान करना, तब जाके वो ऐसा करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ग्रे हैट हैकर बोले तो 75% या फिर 60% ये वाइट हैट हैकर ही होते हैं। तो एग्जांपल मान लीजिए किसी के वेबसाइट का जो बग सोशल मीडिया पे पब्लिक, लाइक किसी वेबसाइट के अंदर इसको एक बग मिला, तो अगर वो गलत इंटेंशन से कर रहा होगा तो वो उसको पब्लिकली अवेलेबल कर देगा, सोशल मीडिया पे डाल देगा। लेकिन अगर वो इंस्टेंस नहीं कर रहा होगा, लाइक वो गलत दिमाग से नहीं कर रहा होगा, तब जाके वो उसको आराम से अपने रिस्पॉन्सिबल पे रिपोर्ट कर देता है। लाइक इसका काम है कि ना इधर का ना उधर का, और जब जैसे मन करेगा उसके हिसाब से उनके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्चुअली ये करना क्या चाहते हैं। तो ये ग्रे हैट हैकर का काम होता है। तो मैंने आपको तीन बता दिए कि एक्चुअली इसके आगे भी बहुत कुछ होते हैं, लाइक स्क्रिप्ट किडी होता है उसके बाद रेड हैट, मतलब ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली तीन ज़्यादातर देखे जाते हैं क्योंकि कोई बुरा होगा ना तो कोई अच्छा होगा, नहीं तो कोई बीच बीच का होगा। यही तीन एक्चुअली हो सकता है। इसी में हैकर का छोड़ दीजिए, इंसान भी ले लीजिए, कोई अच्छा इंसान होता है, कोई बुरा इंसान होता है, कोई दोनों होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वाइट हैट हैकर जो लीगल काम करता है, जो परमिशन के साथ काम करता है, जिसका मोटिव होता है कि वो हेल्प कर सके कंपनीज की, लोगों की, वो वाइट हैट हैकर होता है। ब्लैक हैट हैकर जिसका काम होता है कि वो इलीगल तरह से डाटा को चोरी करे, उनको उनके सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक डाल दे या फिर साइबर फ्रॉड कर दे, ये ब्लैक हैट हैकर काम होता है। उनका मोटिव यही होता है कि वो पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर क्या करता है कि मान लीजिए मैंने किसी ब्लैक हैकर को हायर किया और उसको बोला कि इस कंपनी का डाटा मुझे निकाल के लाके दे दे, तो वो उस कंपनी का डाटा निकालेगा, लाके मुझे दे देगा, और मुझे देने के बाद मैं उसको पेमेंट कर दूंगा, चला जाएगा। लाइक ऐसा ब्लैक हैट का काम करता है। ठीक है, और ग्रे हैट हैकर मैंने अभी आपको बताया कि दोनों साइड का काम करते, तो ग्रे हैट होता है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि वाई इथिकल हैकिंग इज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली अगर आप साइबर सिक्योरिटी आ रहे हो या फिर इथिकल हैकिंग आप सीखना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके लिए क्यों सीखना चाहते हो। तो जैसे पॉइंट दिया मैंने 4 की साइबर अटैक हर दिन हो रहा है। लाइक आपको पता है कि डेली साइबर अटैक्स होते हैं। अगर आप न्यूज़ पे देखोगे तो हमेशा साइबर अटैक का कोई ना कोई न्यूज़ आता रहता है। ठीक, लाइक कि अभी कुछ दिन पहले 15 या 20 दिन पहले एक गुजरात के गांधीनगर में एक लेडीज़ के साथ फ्रॉड हो गया था, साइबर फ्रॉड, जिसमें शायद 30 लाख या फिर कुछ इस बहुत बड़े अमाउंट में उनके साथ एक फ्रॉड हो गया था। डिजिटली अरेस्ट बोल सकते हैं उनको, वो डिजिटली अरेस्ट उनको किया गया था 3 महीने के लिए। तो ये इस लेवल का अटैक चल रहा है आजकल। ठीक है, कंपनीज को अपना सिस्टम सिक्योर रखना है। ठीक है, इसलिए वो हैकर्स को या फिर इथिकल हैकर्स या फिर साइबर एक्सपर्ट को हायर करेंगे। इथिकल हैकर मतलब डिजिटल वर्ल्ड के साइबर पुलिस। मैंने एक कोड दिया है कि लाइक इथिकल हैकर्स क्या हैं, डिजिटल वर्ल्ड के साइबर पुलिस। मतलब कि ऐसे तो जो ऐसे ग्राउंड लेवल पर जो पुलिस है वो तो अपना काम कर ही रहे हैं,
लेकिन डिजिटली जितने भी वॉर हो रहे हैं, फिर जितने भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए इथिकल हैकर्स ही होते हैं, ठीक है। इसका करियर स्कोप क्या, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हो कि ठीक है और इतना कुछ करना है और इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो बट इसको पढ़ने के बाद, इसमें सीखने के बाद, अब मैं बनने के बाद क्या करूँगा, या तो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो किसी भी कंपनी के लिए, सिक्योरिटी एनालिस्ट की काम कर सकते हो, या फिर खुद पे बग बाउंटी कर सकते हो, ठीक। लाइक कि ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप बग बाउंटी काम कर सकते हो। लाइक जैसे मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था कि 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक बग बाउंटी, सॉरी, एक होता है बग बाउंटी, बग हंटर्स, सॉरी, बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें एक ओपन बग बाउंटी है, सेकेंड है बग क्राउड, और थर्ड है कि हैकरवन, ठीक है। तो ये तीन वेबसाइट्स है जिसपे आप अपना बग बाउंटी भी कर सकते हो। तो लाइक इसलिए इथिकल हैकिंग करना ज़रूरी है, फिर सीखना ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा लाइक कि मैं क्यों आपको बता रहा था कि इथिकल हैकिंग क्या होता है। फिर एक्चुअली में मैं आपको ये क्लियर कर रहा था कि लाइक अगर आप साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में आ रहे हो, आपको इथिकल हैकर बनना है, तो आपको क्यों बनना है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए बता दिया, और इसकी बेसिक जो नॉलेज है मैंने आपको दे दी कि हाँ एक्चुअली में कौन है, क्या है, कैसे है। तो ये आज का टॉपिक था कि व्हाट इज इथिकल हैकर। तो बेसिकली अगर रिकैप करें तो इथिकल हैकर एक ऐसा बंदा होता है जो किसी भी काम को इथिकली वे में करता है, लाइक परमिशंस के साथ काम करता है, वो इथिकल हैकर कहलाता है, फिर इथिकल हैकिंग कहलाता है। तो अगर ऐसे ही और आपको नॉलेजेबल और इथिकल हैकिंग का जो मैं इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है ना, जिसमें मैं इथिकल हैकिंग का रोड मैप बताऊंगा आपको कि एक्चुअली रोड मैप में आपको कहाँ से क्या फ्री रिसोर्सेज, पूरी चीज़ें के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मैं वीडियो जब उसको अपलोड करूँ करियर का, गाइड का, तो आप उसको देख के अपने इथिकल हैकिंग जर्नी को स्टार्ट कर सको। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सिक्योर रहें, और हैक विद लॉजिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।